बंधन कच्चे धागों का। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञान। हमारे चैनल का नाम है बंधन कच्चे धागों का। ये संस्कार वाला चैनल है। इसमें हम उन पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं कि जो संस्कारित हैं, जिनके माँ बाप ने उनको वैल्यूज़ दी हैं और उन्होंने करके दिखाया है। आज यूके से मोना जी मेरे साथ हैं। मोना जी बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत क्रेजियस हैं और वैल्यूज़ तो हैं इनके पास, इसलिए हमने चैनल पे इनको बुलाया है। मोना जी नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम जी। मोना जी, जैसा कि मैंने बताया कि संस्कार पे बेस्ड है। हम राजनीति पे बेस्ड कोई वीडियो नहीं बनाते क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। पर्यावरण पे और हेल्थ के ऊपर और संस्कार के ऊपर 3 टॉपिक हम लेके चलते हैं कि लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहे और प्रकृति की भी हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि दोनों की जो हेल्थ ठीक होगी तो हम कुछ समाज को दे सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और जिस हिसाब से हम लोगों की ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से प्लैनेट पे इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए 48 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड वेदर पे समर्स और समर्स में विंटर्स और मॉनसून, एवरीथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। सो आई फील इट्स गुड कि आप अवेयरनेस ला के एक ऐसी चीज इनिशिएट कर रहे हैं जो कि हम आने वाली जनरेशन को दे सकें, एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पे वो आराम से रह सके। दोस्तों मोना जी ने प्रेम विवाह किया है ना, और बहुत ही छोटी एज में। कौन सा मतलब कॉलेज में कौन से कॉलेज खत्म कर लिया था उसके? कॉलेज खत्म कर लिया था। एज 23 ईयर। तो आप जरा थोड़ा सा बताएं जी कि आपके हस्बैंड का क्या नाम है? सहदेव सिंह राणा जी। क्या वो गुजराती हैं? हाँ जी। हाँ, गुजराती हैं, आप पंजाबी हैं जी। तो ये कैसे आप लोगों का मतलब कैसे आपने सोचा कि भाई ये मेरे वुड बी हैं, ये मेरे लाइफ पार्टनर, मैं इनके साथ पूरी जिंदगी इनके साथ बितानी है? मैं एक चीज कहूंगी कि जब आप किसी भी पर्सन को सोचते हैं कि आपका बेटर हाफ हो सकता है या आप किसी के साथ जिंदगी बिता सकते हैं, तो मैंने जो देखा था वो ये देखा था कि कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यूज हो। बेशक कल्चर अलग है, ये बहुत अच्छे बोला कि कॉमन वैल्यूज सबसे ज्यादा कॉमन होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट कुछ ग्राउंड तो बने जिसपे आप दोनों कनेक्ट कर सके। तो वैल्यूज हमारी आपस में देखा जाए तो जो संस्कार कहते हैं हमारे घर में जो दिए गए और उनके जो है वो काफी हद तक सेम है। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा। आपके घर में जैसे आपकी मदर ने क्या आपको जो शादी के टाइम जब आपने फाइनल डिसीजन लिया तो क्या आपने अपने पेरेंट्स को पहले बता दिया था कि ऐसे लड़का है? हाँ, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ही आए थे मेरे पापा से बात करने और उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ तो मुझे शादी करनी है। तो मेरे पापा ने उनसे पहली चीज बोली, अपने घर में क्यों नहीं आपने बात करी, अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं भेजा? तो पहले मैं आपको समझना चाहता हूँ, पता चले आप मुझे डांट फटकार के बाहर मेरी बेइज्जती कर दो, मेरी तो कर चल जाएगा, माँ बाप की तो कोई नहीं लेगा ना। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो चीज कह के वो गए और पापा ने मुझे एक चीज ये बोली थी कि बंदा हिम्मत वाला है, कि जो आपके सामने से बात करने वाला है तो हिम्मत वाला है, तो दिमाग भी अच्छा है। तो मेरे को एक चीज ये बोली गई थी। बाकी मैं फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से आ रही हूँ और मैंने शादी करी एक सर्विस बैकग्राउंड से। लिटरली मैं कहूंगी मेरे लिए 360 डिग्री चेंज था। लिटरली जहाँ चीजें सोचने का मौका नहीं मिलता था वहां मैंने सोच के भी काम किया अपने बेस पे। तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा शिफ्ट इन था। बट मेरे को एक चीज मैंने अपने पापा को बोली थी। मेरे पापा ने मुझे सीधा बोला था, देख बहुत फर्क है, गुजारा कर लेगी, निभा लेगी। मैंने कहा पापा जब आपकी शादी हुई थी आपके पास क्या था? तो कहते कुछ खास नहीं था। मैंने कहा आप फले क्या? कहते तेरे मम्मी से शादी करने के बाद, बच्चों के बाद। मैंने कहा बाकी मेरी किस्मत। ब्यूटीफुल, बाकी मेरी किस्मत। आप मेरे को आज करोड़पति समझ किसी करोड़पति से शादी कर दो और पता चले शादी के 2 दिन बाद सड़क पे आ जाएगा, क्या कर लोगे? वेरी गुड, कन्विंसिंग पावर आपकी अच्छी है। तो देखिए से क्यों ना शुरू करो। सुनिए आपने अपने ऊपर भी विश्वास किया और ऊपर वाले पे भी किया। हाँ।
कि जो मेरी किस्मत में हुआ हाँ मैं अपना जी तोड़ मेहनत करूंगी, बस मैं निभाऊंगी। वो तो है, क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चे को गिरने से बचाने की कोशिश करते हैं, पर आप किसी का कुछ आ- आप एक टाइम तक ही कंट्रोल कर सकते हो, ये बियॉन्ड कंट्रोल है। वो जो मेरी किस्मत है हम्म। वो तो है, हम्म। ठीक है ना। अगर मुझे नीचे से ऊपर उठना है वो भी होगा, ऊपर से नीचे गिरना है वो भी होगा, हम्म। फिर दोबारा उठना है, फिर बढ़ना है, वो भी करना पड़ेगा। हम्म। तो वो तो अपने आप को आप जैसा ढालना चाहो, जैसे अपने दिमाग को प्रोग्राम करना चाहो, आप कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। अब ये बताइए कि जैसे आपके पापा ने तो कहा कि बंदा हिम्मत वाला है और इंटेलिजेंट भी है, तो इनकी तो सहमति होगी। व्हाट अबाउट योर मदर? मेरी मॉम हमेशा से मैं आपको ये कहूंगी, मैं बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आई हूँ, जहाँ पे इट्स ऑलवेज बीन लाइक a male is a provider of the family, taking care of the family, kids and everything, and taking all the decision. मम्मी का कोई से नहीं था। अच्छा। इट इज पापा जो कहेंगे वैसा होगा, जो भी अभी लेकिन फिर भी दूसरे रूम में ले जाके कि मोना बेटा, एक बार भी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला। पापा जैसे कहेंगे वैसा होगा। मैंने कहा हाँ, जैसे कहेंगे वैसा करेंगे, किसने मना किया। इसका मतलब देखिए, आपको भी अपने पापा पे विश्वास था और आपकी मम्मी को भी। आपके पापा कितने पढ़े थे? मेरे पापा 5वीं पास थे अपने टाइम पे, क्योंकि घर में ऐसी सिचुएशन आ गई थी, पर्सनल सिचुएशन। मेरे दादाजी की तबीयत खराब थी और मैं आप ये बोलना चाहूंगी कि मेरे पापा ने एकदम स्क्रैच से शुरू किया अपना जो भी किया। मतलब उन्होंने गरीबी देखी थी, यस। और जो उन्होंने हमें एक्सपीरियंस दिया वो एक अलग लेवल था। तो मैं ये कहूंगी उन्होंने मेहनत करी, एक लेवल पे लेके आए, बच्चों को एक्सपीरियंस इतना दिया कि ताकि हम आगे बढ़ पाए। अभी आप घर में कितने भाई बहन हैं? हम 3 हैं। मेरी एक बड़ी बहन है, वो इंजीनियर है, शी इज वर्किंग विद यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, सीनियर मैनेजर इंजीनियरिंग ऑटोमेशन में काम करती है। राइट। फिर मैं हूँ और फिर मेरा भाई है छोटा। छोटा भाई कितना छोटा? आपसे कितना? 10 साल छोटा। अच्छा। तो देखिए, उस फादर ने जो सेल्फ मेड थे, है ना, एक आप लोगों को अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे संस्कार दिए। अब वो संस्कार लेके आप गुजराती फैमिली में गए, राइट? तो वहां पे आपको कैसा माहौल मिला? बहुत अलग था, रहन सहन, बातचीत के तरीके। आप गुजराती जानते थे? मैं गुजराती नहीं जानती थी, मैं थोड़ा बहुत समझना चालू हो गई थी। अभी भी मैं समझ जाती हूँ काफी हद तक, पर बोलने की कोशिश करती हूँ, पर 1-2 वर्ड्स ही निकल पाते हैं, ज्यादा नहीं होता, क्योंकि मेरा हस्बैंड प्योर हिंदी बोलता है। ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर। मेरे सास ससुर गुजरात से कुछ 30-40 साल पहले आ गए थे यहाँ, दिल्ली आ गए थे। उन्होंने बहुत मेहनत करी, अपने बच्चे पढ़ाए, और फिर ऐसे। आपने बोला कि वहाँ का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट था, 60 डिग्री चेंज था। हाँ। तो उसमें आपने कैसे अपने आप को एडजस्ट किया? वेल, मैं ये कहूंगी कि उस टाइम मैं 23 साल की थी, तो मेरे को एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस अभी भी याद नहीं है, पर मुझे ये था कि अच्छा, उस परिवार में मोना जी कितने मेंबर थे? हम थे 2 4 6 लोग। 6 लोग, मतलब सास ससुर, भैया भाभी, हाँ। और मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब जिठानी और जेठ जी, और 2 आप जी। और बच्चा भी तो होगा? बच्चा 1 साल बाद हुआ। 1 साल बाद हुआ। अच्छा, 6 मेंबर थे। उसमें से 6 मेंबर में कितने मेंबर आपको पसंद करते थे? मुश्किल से कहूंगी एक मेरा पति और एक मेरे ससुर जी। अच्छा। मतलब जिठानी ज्यादा? मुझे वो कभी समझ ही नहीं आई, मैं एक बात बोलूंगी, क्योंकि मुझे एक चीज ये जो मेरे को समझ आता है, मैं पर्सनालिटी क्लैश तो नहीं था? पर्सनालिटी क्लैश कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, पंजाबी हूँ, तो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे शुगर कोटेड बात करने नहीं आती। अगर मैं आपके अच्छे के लिए बोलना चाहूंगी तो मैं आपके मुंह पे बोलूंगी, और अगर मेरे को कुछ बुरा भी लगेगा तो भी मैं मुंह पे बोलूंगी। वो शायद उनके कल्चर में होता नहीं। वो लोग सारे पीछे पीछे होके आपस में वैसे वो करने वालों में, मतलब दीवार के पीछे बात करते रहो। ये नहीं कि सामने आके बात करो, सुलटा लो और खत्म करो, वो वाला फंडा नहीं है। उसी चीज को लेके बिल्डअप करते जाना, ऐसे कर देना कि घर में हर दूसरे दिन कलेश हो, किसको पसंद होता है। तो इसका मतलब ये कहावत ठीक है कि औरत की दुश्मन होती है? मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि कई औरतें अच्छी भी होती हैं। नहीं, अमूमन जो है, आपके फादर इन लॉ के जो है ना, आपको एक बेटी की तरह अपना लिया। उन्होंने तो मुझे बहुत। व्हाट अबाउट योर मदर इन लॉ? मेरी मदर इन लॉ
पहले तो सर्विस में थे वो? सर्विस में थे वो, इंजीनियर थी, इंजीनियर। एमटीएनएल में नॉर्थ डिवीजन की हेड थी। हम्म। तो मेरे को अभी भी याद है जब हमारी शादी होने वाली थी तो मेरी सासू माँ ने मेरे पापा के सामने कहा था हमें तो पंजाबियों से बड़ा डर लगता है, पंजाबी बड़े तेज होते हैं। तो मैं उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। अब मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे ये था कि ठीक है, हर एक बंदे का अपना परसेप्शन होता है। कई लोग तुम्हें बाहर से देख के जज कर लेते हैं कि हाँ भाई तुम पंजाबी हो, सही से बोल लेती हो, पढ़ी लिखी हो, एक तरीके से रहन सहन है तुम्हारा, जिस तरीके से तुम अपने आप को कंडक्ट करती हो, तो लोग कभी कभार तुम्हें वैसे सोचने लग जाते हैं कि यार ये तो अकड़ी हुई होगी, अच्छा, ये तो ऐसी ही होगी। चलो कुछ दिन के बाद सास का जो एटीट्यूड आपकी तरफ ठीक हो गया था या नहीं? उनको थोड़ा टाइम लगा था। टाइम लगा। मैं और ये कहूंगी आपकी कि जो time लगा था। सिस्टर यानी जिठानी, उनका मुझे उनका एटीट्यूड अभी तक समझ नहीं आया। Sorry to कितने say. कितने 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 साल आप रहे? मैं 3 साल अपने ससुराल में रही। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैं हस्बैंड को एक सिचुएशन है। अच्छा ये बताइए कि हस्बैंड के कान भरते थे आप? मेरे को किसी के कान भरना पसंद नहीं है बस, लेकिन मैं ये बोलती थी कि ये हो रहा है, क्या करना है इसका। तो वो कहते थे मुझे मत बीच में घुसाओ, तो अपने आप मैनेज करो। अपने आप मैनेज। यानी उनको भी कॉन्फिडेंस था कि आप मैनेज कर लोगे? पता नहीं, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने आप को उनकी जगह रखूं अब इस एक लेवल की मेच्योरिटी के बाद और समझने की कोशिश करूं, तो वो है कि मैं किसकी साइड लूं। माँ को मैं बुरा नहीं बोल सकता, बीवी को मैं कितना सुना लूं। जब आपके हस्बैंड कहते थे कि भाई मेरे को बीच में मत लाओ, और कोई वहां पे था नहीं, फादर इन लॉ से बात कर नहीं सकते थे इस तरह की बातें? फादर इन लॉ सब देखते थे, वो कुछ भी मुझे होता था ना कहते थे मुझे पता है ये कैसी है और मुझे ये भी पता तू कैसी है। तो उस टाइम आपको जो एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन जो होता था कि भाई अब मैं किसको बताऊं? अच्छा मोना जी, फिर आप जब मायके आते थे तो आप पेरेंट्स को बताते थे? मैं बताती थी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बच्ची थी तो समझ तो होती नहीं है, बस सब बताती थी। तो फिर क्या जवाब? पापा फिर मुझे कहते थे कि ठीक है वो ऐसा है, ऐसा घर का माहौल है, ठीक है तू अपना सोच, तूने क्या करना है, तू अपने आप पे ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान दे, अपनी फैमिली पे ध्यान दे कि तेरे को अपने हस्बैंड के साथ कैसे रखना, तू उसके ऊपर ध्यान दे, कि छोटी छोटी चीजों को छोड़ दे, बाकी एडजस्टमेंट इश्यूज हर जगह होते हैं, थोड़ा टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ओवरनाइट तो कोई तुम्हारे फेवर में नहीं आएगा ना, तो थोड़ा टाइम। तो और वो मुझे यही कहते थे कि ठीक है मैं मानता हूँ अगर मैं तेरी साइड अगर बैठ के हमसे बोलूं कि हाँ वो गलत थी, वो इस तरीके से कर सकती थी, शायद वो तेरे लिए 2 मिनट के लिए सही हो, पर लेकिन ये चीज लेके तुम वहां नहीं जाओगे, एक बार भी नहीं बोलोगे कि मेरे पापा भी यही समझते, तुम हमारा नाम कहीं नहीं लाओगे और ना ही तुम यहाँ की बात वहां। दोस्तों मोना जी की बात सुन के बहुत अच्छा लगा। देखो ऐसे कहते हैं संस्कार, इन संस्कारों के साथ अगर कोई लड़की कॉन्फिडेंटली कहीं पे भी जाएगी ना तो वो दुश्मनों में भी अपनी दोस्ती के बीच डाल देगी। मोना ने वो कर दिखाया कि आजकल लड़कियां जो हिम्मत हार जाती है और वर्स्ट डिसीजन ले लेती हैं और पूरी जिंदगी को खराब कर लेती हैं। फिर क्या होता है कि लोग उनको एक टैग लगा देते हैं कि भाई ये तो डाइवोर्सी है, और फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है। उनको सारी प्रॉब्लम जैसे नींद ना आना, डायबिटीज हो जाना, थायराइड हो जाना, क्योंकि ये 3 ग्लैंड बहुत ही सेंसिटिव हैं, वो अपनी जिंदगी को खुद खराब कर लेती है। और फिर कुछ दिन के बाद वो रिकवर करती है उस एपिसोड से, फर्स्ट एपिसोड से, और जब कोर्ट के अंदर धक्के खाती है तो उनको लगता है कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई हैं कि वो दोबारा से वहां पे नहीं जा सकती। दूसरी मैरिज करती है, फिर लगता है कि मैंने तो बहुत ही गलत किया, ये तो उससे भी ज्यादा गलत है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो लड़की अपना जीवन ही खत्म कर लेती है। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, आपको जिसको देख के आपने अंदाज लगा लिया कि मेरी पूरी जिंदगी उनके साथ बीतेगी, तो आप उस तरह से बिहेव भी करें, उस तरह से त्याग भी करें, उस तरह से आपका समर्पण भी होना चाहिए। हस्बैंड आपका अपना है तो पूरी दुनिया आपकी अपनी है। एक सहारा तो है ना, एक सहारा, किसी को संस्कारी को एक सहारा मिल जाए ना। कहते ना कि भरी बस के अंदर अगर एक पैर रखने की जगह बन गई तो एक हल्का सा धक्का लगेगा, दूसरा पैर भी रखा जाएगा। इतनी हिम्मत करके अब शादी करें
और इससे क्या है कि आपकी भी इज्जत है, आपके परिवार की भी इज्जत है, समाज में उनकी भी इज्जत रहेगी, और आगे वाले जिस घर में जाओगे वहां पे आप एक देवी का रूप बन जाओगे। मोना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बंधन कच्चे धागों का।